हेलो फ्रेंड्स, रूपेश सर ए टू जेड मैथ क्लास में आपका स्वागत है। रिलेशन और फंक्शन चैप्टर में हम लोग रिलेशन के रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप दोनों तरह के प्रॉब्लम हम लोग बोर्ड पर डिस्कशन किए थे। आज हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन का ऑब्जेक्टिव पिछले क्लास में हम लोग किए थे, लेकिन आज जो होगा सिमेट्रिक रिलेशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, कैसे किसी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सिमेट्रिक रिलेशन को हम लोग डील करेंगे, इस बारे में आज जानकारी करेंगे। और यह भी बहुत इजी तरीका से खाँटी मेथड के द्वारा हम बताएंगे, जो शायद कोई भी शिक्षक नहीं बताए होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे पहले सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन गिवन ऑफ दी फॉर्म। क्वेश्चन किस रूप में दिया रहेगा। क्वेश्चन गिवन ऑफ दी फॉर्म, जस्ट लाइक सेम पीछे वाला कंसेप्ट है। क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, तो आप लोग देखें। क्वेश्चन इस रूप में दिया रहेगा, जैसे आपको दिया रहेगा कि द सेट ऑफ रिलेशन, रिलेशन में कोई सेट दिया रहेगा। द सेट ऑफ रिलेशन, द सेट ऑफ रिलेशन आर कोई दिया रहेगा, एंड आर इज इक्वल टू, इसको यहाँ लिखते हैं, आर इज इक्वल टू x, y, कंडीशन बिटवीन x एंड y। देखिए पिछले क्लास में हम लोग यहाँ पर a, b या कंडीशन बिटवीन a एंड b दिए थे, तो कहीं a, b भी दे सकता है या x, y। यह रूल है, एक तरह से हम लोग एक रूल लिख रहे हैं। इसी रूल पर हम लोग सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले किस रूप में दिया रहेगा, r इज इक्वल टू आपको दिया रहेगा x, y, कंडीशन बिटवीन x एंड y। तो x और y के बीच में क्या कंडीशन होगा, तो पिछले क्लास में भी देखे थे। हो सकता है कि x दैट इज करके x छोटा हो जाएगा y से, या x बड़ा हो जाएगा y से, या x छोटा बराबर हो जाएगा y से, या x बड़ा बराबर हो जाएगा y से। इस तरीक़ा से बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, उसको भी हम लोग सबको लिख देते हैं। या ये भी हो सकता है कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 हो जाएगा, या फिर x इज इक्वल टू वाई, या x इज लेस देन इक्वल टू वाई स्क्वायर, या x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब, या x परपेंडिकुलर y, या x पैरेलल y, या x इज वाइफ ऑफ b, या x इज फादर। इस तरीका से बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। या x एंड y हैव, या x इज ब्रोदर ऑफ, x है तो यहाँ पर y देना पड़ेगा, ब्रोदर ऑफ y, या x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेज, इस तरीका से वेरियस क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। या लिखा रहेगा ट्रायंगल आर सिमिलर, यहाँ दिया रहेगा ट्रायंगल T1 एंड T2 आर सिमिलर। इस तरीका से ETC कितना ही क्वेश्चन आपको दिया रहेगा। बस आपको बनाना एक ही मेथड से है, वह मेथड क्या है उसको हम लोग अभी चर्चा करेंगे। जैसे वर्किंग रूल, यहाँ पर किस तरीका से बनाना है इसके बारे में देखते हैं। वर्किंग रूल पीछे वाला ही नियम है। वर्किंग रूल में सबसे पहले हम लोग कौन रिलेशन में काम कर रहे हैं, तो सिमेट्रिक रिलेशन में काम कर रहे हैं। तो वर्किंग रूल में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप वन में 4 सिमेट्रिक रिलेशन पहले हेडिंग कर देंगे। 4 सिमेट्रिक रिलेशन हेडिंग हो गया, जैसे हम लोग रिफ्लेक्सिव में करते थे। अब जैसे ही हम लोग हेडिंग किए, वैसे ही आर को हम लोग एक बार लिख देंगे। आप लोग पहले लिखते थे वैसे ही। स्टेप 2, आर इज इक्वल टू x, y, यहाँ जो है कंडीशन जो आपको मिला हुआ है बिटवीन x एंड y, कंडीशन भी लिख दिए। स्टेप 1 में हेडिंग और दूसरे स्टेप में आर। तीसरा स्टेप क्या है,
तीसरा स्टेप तो बहुत इजी है, इस कंडीशन को केवल आपको लिख देना है। तो क्या यहाँ से कंडीशन बिटवीन x एंड y, इसको समीकरण 1 मानने के लिए हम बताए थे। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या किया, पहले हेडिंग, फिर r, फिर कंडीशन। अब हम लोग यहाँ पर मेन स्टेप 4 था, देखिए आप लोग याद कीजिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सेकंड प्लेस पर केवल फर्स्ट प्लेस पुट किए थे रिफ्लेक्सिव में, लेकिन यहाँ जो है सिमेट्रिक रिलेशन में फर्स्ट प्लेस पर सेकंड को पुट करेंगे और सेकंड प्लेस पर फर्स्ट को पुट कर, अर्थात दोनों को चेंज कर देंगे। कैसे, देखिए फर्स्ट प्लेस आपको यह है फर्स्ट प्लेस और यह है आपको सेकंड प्लेस, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, पुट क्या, सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस, दैट इज किस तरीक़ा से, अर्थात b इज इक्वल टू a एंड, अभी इतना ही से काम नहीं चलेगा, जब सेकंड पर फर्स्ट तो फिर फर्स्ट पर भी सेकंड, दोनों को अदला बदली कर देंगे। एंड पुट फर्स्ट प्लेस पर सेकंड प्लेस, इसमें भी दैट इज a इज इक्वल टू b, दोनों में काम कर लिए, किसमें, इन इक्वेशन 1 में। अर्थात आपने क्या समझा कि आपका सेकंड प्लेस y है तो y पर x को पुट कर दीजिएगा और फिर x की जगह पर y पुट कर दीजिएगा, अर्थात दोनों को चेंज कर दीजिएगा, तो हो जाएगा यह सिमेट्रिक रिलेशन। और तब जो होगा, तब देन सी द कंडीशन, तो हम लोग कंडीशन को देखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, देन सी द कंडीशन, कंडीशन को देखें, देन सी द कंडीशन, तब कंडीशन को देखेंगे, इफ कंडीशन आर सेटिस्फाइड, अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होगा, कंडीशन आर सेटिस्फाइड, देन आर इज कौन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज सिमेट्रिक रिलेशन आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, अदरवाइज अन्यथा आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्या क्या हमने बताया कि अब सेम क्या करना है, सारा प्रोसेस वही है। अगर आप लोग पिछला क्लास आप लोग देखे होंगे तो इसमें करना कुछ नहीं है, दोनों को एक बार चेंज कर देना है और फिर कंडीशन को देखना है, कंडीशन लेफ्ट से राइट साइड सूट किया तो बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन है, अन्यथा बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब चलते हैं प्रॉब्लम हम एक बनाते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि कोई सेट दिया हुआ है, सेट यहाँ पर कुछ भी दिया है, सेट में कोई एलिमेंट है, यहाँ पर एलिमेंट्स, एंड आर भी दिया है, आर इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है कि x, y, आ कंडीशन दिया है x इज लेस देन y। चलिए इस तरह का क्वेश्चन हुआ, हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, कुछ नहीं करेंगे, इसको आप ही लोग बनवाइए। पहले तो आप लोग इसको एक बार हेडिंग कीजिए, फिर एक बार आर को उतारिए, फिर एक बार कंडीशन, ये 3 स्टेप तो बिना पूछे कीजिए। चलिए हम भी करते हैं, पहले हेडिंग करते हैं क्या, 4 सिमेट्रिक रिलेशन, 4 सिमेट्रिक रिलेशन। दूसरा में क्या करेंगे, एक बार आर को उतारते हैं, आर इज इक्वल टू x, y, x इज लेस देन y। एक बार कंडीशन को उतारते हैं, क्या x इज लेस देन y, इसको मान लेते हैं समीकरण। 3 स्टेप तो बिना सोचे समझे हमने उतार दिया। अब 4th स्टेप में जो आपको काम करना है, तो आपको मालूम है, पुट सेकंड प्लेस पर फर्स्ट प्लेस। अब सेकंड प्लेस यहाँ पर y है तो पुट कर देंगे y की जगह पर x एंड और फिर x की जगह पर y, किसमें, तो इन इक्वेशन 1 में, 1 यहाँ पर है। चलिए पहले हम लोग y की जगह पर x पुट करेंगे, तो y को बिंदु कर देते हैं और फिर x की जगह पर y, दोनों एक ही साथ कर देते हैं, कुछ नहीं, x की जगह पर y और y की जगह पर x। एक बात बताओ, इसी को देख के यह लिखे हुआ है, यह सेटिस्फाइड करेगा तो यह भी सेटिस्फाइड करना है। चलो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, अगर 3 छोटा है 4 से, चलो बाबू x की जगह पर हमने क्या लिया 3
और y के जगह पर हमने क्या लिया 4, तो यही y यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहीं x हो जाएगा 3। ये बताओ 3 छोटा है 4 से चलेगा, लेकिन 4 छोटा 3 से नहीं है। दैट मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। यहाँ लिखेंगे कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन आर नॉट satisfied, hence relation is not symmetric relation। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखेंगे हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई सेट ऑफ रिलेशन है, सेट ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ रिलेशन को आर से लिखते हैं। कोई रिलेशन है, इसमें क्या दिक्कत है थोड़ा सा ध्यान दें। अब इसमें आर आपको दिया हुआ है, या आर क्या दिया हुआ है तो देखेंगे x, y, और यहाँ जो है, यहाँ जो कंडीशन हम लिखते हैं, मान लेते हैं कि x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, इस तरीक़ा से लेते हैं। कैसे बनाएंगे इसको, तो हम लोग देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सेम, अब यहाँ पर चेक यहाँ दिया हुआ है CHEC के, चेक द सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन चेक करना है। चलिए देखिए सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे, उस 4 स्टेप से जरूर आपको गुजरना है। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, मात्र 4 स्टेप तो काम करना है। चलिए पहला स्टेप तो हेडिंग, दूसरा स्टेप आर को उतारो, तीसरा स्टेप कंडीशन को उतारो, बस लास्ट जो चौथा स्टेप है उसमें x के जगह पर y या y के जगह पर x, यहीं 2 को पुटिंग कर दो। चलो हम भी वहीं करते हैं, तो लिख देंगे यहाँ से 4 सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। जब किसी को हेडिंग करते हैं ना तो अंडरलाइन भी करते हैं। उसके बाद में फिर क्या करेंगे, r इज इक्वल टू x, y, और यहाँ से कंडीशन लिखने जाते हैं जब क्वेश्चन बना रहे हैं, तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम एक बार कंडीशन को लिखेंगे, फिर यहाँ से हो जाएगा x इज इक्वल टू वाई प्लस 4, समीकरण 1। क्लियर, 3 स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप में केवल पुट कर दो। यहाँ से हम लोग पुट कर देते हैं क्या कि y के जगह पर x, अर्थात सेकंड प्लेस पर क्या पुट कर दिए, फर्स्ट प्लेस, एंड फिर x के जगह पर y, अर्थात फर्स्ट प्लेस पर क्या पुट कर दिए, सेकंड प्लेस। क्लियर है, किस में पुट किए हैं बाबू, यहाँ पर लिख देंगे इन इक्वेशन 1, इसी 1 में। चलो तो अब x के जगह पर y और y के जगह पर x, चलो x के जगह पर y पुट कर दो, अर्थात y, और यहाँ हो जाएगा x प्लस 4। अब तुम थोड़ा सा सोचो, मान ले इसको हमको चेक करना है कि यह कंडीशन क्लियर हो रहा है कि नहीं, मैंने सूट कर रहा है कि नहीं, अर्थात सिमेट्रिक के लिए ठीक है कि नहीं। चलो तुम x के जगह पर कोई मान ले लो, मान लो यहाँ पर तुम अगर y के जगह पर तू ले लेते हो 5, तो 5 में 4 जोड़ोगे तो x अपने आप 5 4 कितना हो जाएगा, 9। तो हम लोग y के जगह पर 5 लिए, तो यह जो 9 आया वो x का काम किया, अर्थात क्या हो गया, तुमको y बराबर 5 पुट करने पर x 9 हो जा रहा है, एकदम हो जा रहा है, 5 और 4 9, तो x क्या हो जाएगा 9। क्या यही डिजिट हम यहाँ रखेंगे, अगर लेफ्ट से राइट शूट किया तो बोल देंगे सिमेट्रिक रिलेशन, और नहीं शूट किया, ये तो देखने ही से लग रहा है, लेकिन आप लोग को एग्जांपल लेके हम बता रहे हैं, देखने ही से लग रहा है कि y में 4 जोड़ने पर जब x के बराबर है, तो इस दुनिया के किस किताब में लिखा हुआ है कि अब उसी में अब x में 4 जोड़ देंगे तो फिर y के बराबर हो जाएगा, जब डाटा एक ही है, इक्वेशन एक ही है, और इसी इक्वेशन से इसको बनाना है, तो नहीं होगा। कैसे, हमने भी ट्राई किया, मान रख के y की जगह पर क्या मान रखा 5, x की जगह पर क्या है 9, अंक बदलना नहीं है। तो देखिए ना 5 और 9 4 कितना होता है 13, यानी कि 5 13 कहाँ बराबर हुआ, इक्वेट नहीं हुआ। इसीलिए हम यहाँ से घेर के इसको लिखेंगे कि यह बराबर नहीं है, डायरेक्ट यहीं पर काट देंगे ब्रांड तरीका से, y इज नॉट इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे, हैंस r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन।
बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कंडीशन सेटिस्फाइड वो फर्स्ट एक आध दो स्टेप में हम आपको समझाने के लिए लिखे थे। अब डायरेक्ट यहाँ पर बराबर हो तो रहने दो, बराबर ने तो काट के डायरेक्ट लिख दो, हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए हमने क्या बताया, यह दूसरा क्वेश्चन बताया। एक छोटा सा लेते हैं तीसरा क्वेश्चन हम ऐसा लेते हैं जो सिमेट्रिक रिलेशन हो जाए। जैसे हम लोग ले रहे हैं क्या, इस तरीका से कि सेट ऑफ रिलेशन आर एंड आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, एक्स परपेंडिकुलर वाई। यह क्वेश्चन ले रहा है, थोड़ा मैथमेटिकल है, इसको ले रहा है। कहीं एक्स परपेंडिकुलर वाई दे देगा या एक्स पैरेलल वाई दे देगा वो भी चलेगा। अब इसको भी हम लोग बना रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन रूल, फिर 3 स्टेप से गुजरेंगे। पहले हेडिंग करेंगे क्या कि 4 सिमेट्रिक रिलेशन, हेडिंग हो गया। इसके बाद में आर को उतार देंगे, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, और यहाँ से कंडीशन क्या दिया है, एक्स परपेंडिकुलर वाई। अब डायरेक्ट एक बार कंडीशन उतार देंगे, एक्स परपेंडिकुलर वाई, इसको मान लेंगे समीकरण। ठीक, ये परपेंडिकुलर अगर नहीं समझ में आएगा तो इसको इस तरीक़ा से मैथमेटिकल में इसी को लिखते हैं, इस तरह लिखे तो अच्छा हम एक मान लेंगे कि यह एक्स लाइन है और यह जो लाइन है हमारा वाई है। तो आप ही देखिए ये एक्स वाई पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का ही साइन है। एक्स किस पर परपेंडिकुलर है, वाई पर। तो अब हम 3 स्टेप लिख दिए, तो पुट कर देंगे एक बार y के जगह पर x एंड x के जगह पर y, किसमें, इन इक्वेशन 1, इसको हम 1 मान ले रहे हैं। चलिए ओके है। अब करेंगे कुछ नहीं, आप बताओ जब y के जगह पर x के जगह पर y पुट करोगे तब तो इस तरह का केस आ जाएगा, y परपेंडिकुलर x। अब देखो विद्यार्थी तुम थोड़ा सा सोचो, मान लो कि यह x है और यह y है, तो x y पर परपेंडिकुलर रहे तब, अच्छा है इस तरह का परपेंडिकुलर रहे तब, दोनों तो परपेंडिकुलर ही होगा, अर्थात यह इस पर रहे या यह इस पर रहे, बात दोनों क्या है, बराबर है, लंबवत में चलेगा। एक्स परपेंडिकुलर वाई, वाई परपेंडिकुलर एक्स, कोई चेंजिंग इसमें नहीं होगा। अर्थात यह इस पर रहे चाहे वो उस पर रहे, वाई को भी हम ऐसे कर देंगे और एक्स को भी हम लोग ऐसे कर देंगे कि दोनों क्लियर है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए लिखेंगे कंडीशन आर सेटिस्फाइड, कंडीशन आर satisfied, then R is symmetric relation। सेम EXT एक्स्ट्रा इसी पर देख रहे हैं। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता विद्यार्थी 1 मिनट में इसको बना दे रहे हैं, जैसे x कोमा वाई दे दे और यहाँ दे देगा x पैरेलल वाई दे देगा, तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, डायरेक्ट हम लिखते हैं यहीं पर हम पुट क्या कर देंगे, आप तो जानते हैं y के जगह पर x और x के जगह पर y। तो चलो विद्यार्थी तुम बताओ, पहले तो मान लो कि यह x हो गया और यह y हो गया, तो ये तो क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि x पैरेलल y है, तो हमने पुट किया क्या, x के जगह पर y और y के जगह पर x, तो ऊपर वाला y हो जाएगा क्योंकि x की जगह पर y है और नीचे वाला x हो जाएगा। जब ये आपस में ये दोनों पैरेलल है, यह भी दोनों तो पैरेलल ही दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको भी हम कह सकते हैं कि हेंस R इज सिमेट्रिक रिलेशन। चलिए इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को बना सकते हैं, x और y देके और दोनों को बदल के। यह सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था, फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारे क्वेश्चन को इस तरह बताया। आज जो भी टाइप हमने लिया है, जिस तरीक़ा से हम इस YouTube चैनल पर इस रिलेशन को बता रहे हैं, शायद कोई भी शिक्षक इस खाँटी मेथड से इसको नहीं बताए होंगे। बहुत सारे शिक्षक इसको बताते हैं। रिलेशन क्यों टफ लगता है, क्योंकि जितने भी शिक्षक चाहे जितने भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, वह चाहे ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, बहुत सारा लैंग्वेज इसमें लिखाया जाता है जो हमारे बिहार बोर्ड के छात्र, हमारे दोस्तों, कमज़ोर इंग्लिश जानने वाले भाई लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन यह बीमारी मेरे पास नहीं रहेगी।
रुपेश सर जो आपको खाँटी मेथड यूज करके बताएंगे 100 गो में कम से कम 90 बुक्स में जब इस तरह का कॉन्सेप्ट मिलेगा ही नहीं तो बाकी अदर सारे शिक्षक इसको बताएंगे कैसे। यह जो हमारे बताने का तरीका है यह उस विद्यार्थी के लिए बनाया गया है जो कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी भी सही से इसको बेझिझक सारे क्वेश्चन को डील कर लें, वो भी विदाउट पेन का। चलिए फिर हम लोग आगे देखते हैं कैसे क्या है। अभी सारे क्वेश्चन को हम लोग मुँह ज़बानी बनाएंगे और एक भी करेक्शन नहीं होगा और आप लोग भी इसको बनाइएगा। बस सिमेट्रिक रिलेशन में प्रॉब्लम क्या है कि x के जगह पर y और y के जगह पर x रखने के बाद आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सूट कर रहा है कि नहीं, जैसे हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अब बहुत सारे विद्यार्थी इसको जब सोचेंगे तो अंक भी रख के कहीं कहीं चेक कर लेंगे। अब समय के अनुसार इसको हम लोग देखेंगे। प्लीज़ आप लोग देखें कैसे हम लोग बना रहे हैं। चलिए अब हमने क्या देखा कि x छोटा है y से। एक बात बताओ, सब क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, अगर ऐसे दे देता है कि x, y और यहाँ दे दिया x छोटा है y से, तो इतने तो बेवकूफ़ हम लोग नहीं हैं। क्या करेंगे, सीधा कंडीशन को केवल लिख देंगे। लिख दिए, अब पुट नहीं कर सकते हो x के जगह पर y और फिर यहाँ से y के जगह पर x। एक बात बताओ छात्र, ये बताओ x छोटा है y से, इसको डील भी किए थे। अब y छोटा है x से तो y छोटा है x, ये कैसे हो जाएगा। 4 छोटा है 5 से, अभी कहें हम कि अब 5 छोटा हो जाएगा 4 से, कभी नहीं होगा। यहीं पर डायरेक्ट लिख देंगे R इज़ नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो गया। सेम दूसरा, हर एक क्वेश्चन को इतना ही करके देखेंगे। दूसरा में बाबू ऐसा ही बन जाएगा, x इज ग्रेटर देन y। सेम कॉन्सेप्ट है, x इज ग्रेटर देन y। थोड़ा सा देखो तो, अगर इस तरह से दिया हुआ है, एक बात बताओ, 5 जब बड़ा होगा 4 से, अभी पलटा पलटी करेंगे तो क्या 4 5 से बड़ा हो जाएगा? नहीं। इसको भी कह देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोग ये कन्फ्यूजन में होंगे कि सर इस तो बना रहा है, थोड़ा सा बुक का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक एक क्वेश्चन बुक का हम एनसीईआरटी का मुँह ज़बानी नेक्स्ट वीडियो में इसको करेंगे, आप लोगों को लगेगा कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन किस तरीका से है, तीसरा में कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू y। ध्यान देना है, कंडीशन खाली लिख रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू y। बार बार बताए थे कि इसका 2 गो मतलब होता है। इसका कितना मतलब होता है? 2 गो। x to x बराबर y और x लेस देन y। एक बात बताओ, अब यहाँ पर इसको मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। ध्यान दीजिए, तो ये तो कभी नहीं बराबर होगा क्योंकि 5 इज लेस देन 6, सॉरी 5 इज लेस देन 6, ठीक है। तो 6 इज नॉट लेस देन 5, तो इस पर सूट नहीं है, लेकिन बराबर में सूट करे। कैसे, थोड़ा देखते हैं। क्या x इज इक्वल टू y है, तो इसका मतलब ये है कि हम पुट कर देंगे यहाँ पर कि x y के बराबर है और y x के बराबर है, तो यहाँ पर y इधर हो जाएगा और x इधर हो जाएगा। इस तरीक़ा से हो जाएगा। इसका मतलब 2 गो होता है, तो 2 गो होगा। अगर इस तरह केस रहेगा तो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन बोल सकते हैं। कब? जब x y के बराबर हो सकता है तो y x के बराबर है। लेकिन कहीं कहीं किसी किसी केस में बराबर वाले अगर रिफ्लेक्सिव में चला जाएगा तो सिमेट्रिक वाले केस में आपको यहीं लेके चलना होगा जो सिमेट्रिक नहीं होगा। यह बात ध्यान देना है, बार बार नोटिस कर रहा है। यह काम कर जाएगा रिफ्लेक्सिव में तो यह काम कर जाएगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक में, तो यह सिमेट्रिक नहीं होगा अगर लेस देन वाला कंडीशन होगा तब। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करना होता है। तो जब तीनों चेक करना होगा तो यह काम करेगा रिफ्लेक्सिव में, तो यह काम करेगा सिमेट्रिक में जो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट में हम लोग मिलते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यू। ध्यान दो थोड़ा सा, कह रहा है x इज लेस देन इक्वल टू वाई क्यू। तो जैसे ही पुट करोगे बाबू x के जगह पर y और y के जगह पर x, तब तो y इज लेस देन इक्वल टू x क्यू हो जाएगा, या कभी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। इसलिए यहीं पर काट के लिख देंगे R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर। इसके बाद में आता है x परपेंडिकुलर y। परपेंडिकुलर और पैरेलल जस्ट बताएं। चलो हम थोड़ा वाइफ के बारे में देख लें। ये तो बहुत कॉमेडी वाला क्लास है। सबसे पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि x इज, ध्यान देना है, x इज वाइफ ऑफ y। कह रहा है x पत्नी है y की। एक बात बताओ, सीता पत्नी राम की थी। अब सीता के जगह पर राम पुट कर देंगे, राम के जगह पर सीता पुट कर देंगे, खिलौना थोड़े है। सीता पत्नी है राम की, अबे कहेंगे अब राम पत्नी हो गई सीता के। यह बहुत गलत बात है। कभी भी मर्द किसी औरत की पत्नी नहीं बन सकता है, इसलिए यह सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। अब यहाँ पर पुट भी हम लोग करेंगे, पुट x के जगह पर y और y के जगह पर x, तो हम लोग कहेंगे देन वी से, कहेंगे कि x इज वाइफ ऑफ y बट y इज नॉट वाइफ ऑफ x।
वाई एक्स की पत्नी नहीं है, बिकॉज वाई इज मैन, वाई मैन है, वोमेन नहीं, वाई इज मैन। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलो विद्यार्थी, वैसे ही बात बताओ, तो एक्स इज फादर ऑफ वाई, सबसे बड़ी चीज है कि एक्स वाई के पिताजी हैं। अब कहेंगे फिर वाई इज फादर ऑफ एक्स, वेरी रॉन्ग, यह बहुत गलत है, क्योंकि बेटा उसी बाप का कभी बाप नहीं बन सकता है। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। भाई में कोई गाली नहीं है, चलो ना हम बोलेंगे एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, यानी कि एक्स वाई का भाई है, तो ये भी बोल सकते हैं वाई इज ब्रदर ऑफ एक्स, यानी कि यह सिमेट्रिक रिलेशन है। एक्स इज सिस्टर ऑफ वाई या फिर वाई इज सिस्टर ऑफ एक्स, इसमें भी कोई गाली नहीं जा रहा है, यह भी सिमेट्रिक रिलेशन है। अच्छा चलो एक ही क्वेश्चन को देखते हैं, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। अच्छा एक बात बताओ बाबू, मान लो हम थोड़ा सा एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि एक पेज है या एक्स है, यह पेज है, वाई है, कह रहा है एक्स और पेज दोनों सेम हो गया, तो पुटे ना कर दो, जब सेम है तो बराबर हो गया, तो फिर पुट कर दोगे एक्स की जगह पर वाई और वाई की जगह पर एक्स, तब तो आखिर बराबर हो जाएगा, तो यहाँ वाला हो जाएगा वाई और यहाँ वाला हो जाएगा एक्स, तभी तो यह सेम होगा। अर्थात कहीं भी सेम आ जाए, बराबर आ जाए, वह रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक दोनों होगा। चलिए हमने इसको भी क्लियर कर दिया। अब कह रहा है दो गो ट्रायंगल है T1 और T2 और दोनों सिमिलर है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। दो गो ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर ले रहे हैं ट्रायंगल T1, एक ले रहे हैं ट्रायंगल T2। सिमिलर का मतलब होता है इस तरीक़ा से समान है, दोनों का बहुत सारा कंडीशन मिल रहा है। जब हम कह रहे हैं T1 सिमिलर है T2 के, तो फिर T2 भी सिमिलर होगा T1 के, नो डाउट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए इसको भी बोल देंगे हम लोग आर इज कौन रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। चलो फ्रेंड्स, आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं और हम आशा करते हैं कि मेरा जो भी क्लास हमने दिया इस रिलेशन का, शायद आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा और इससे भी बेहतरीन क्लास देंगे हम आगे। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है, कभी कभी इधर उधर आ जा रहा है, तो जहाँ दिखाई नहीं देता होगा उसको आप लोग थोड़ा सा जहाँ पर हम लोग बोल दिए हैं उसको लिख के एडजस्ट कर लेना। समय के अनुसार सब चीज़ बदलता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम रूपेश सर A to Z मैथ क्लास है और इसको आगे बढ़ाएं। इसको एकदम सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।